हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड प्रॉपर्टी, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, वो प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स इज कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर आई एस ए इंटू एफ ऑफ एस। तो देखिए, कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फोरियर ट्रांसफॉर्म है, कंफ्यूज ना होइएगा। कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म तो देखें, इसे प्रूव कर रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं इसका। ये बच्चों प्रॉपर्टीज जो है वो नाम से भी आ जाती हैं। डिफाइन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड प्रूव इट, इस तरीके से आ जाएगी। तो देखें, प्रूफ दे रहा हूं। बाई डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहा है तो कम्प्लेक्स यूज कर दें। कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अभी बताता हूं बच्चों कम्प्लेक्स वर्ड क्यों यूज करा। मैंने बच्चे जो फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस पीरियड में मैंने ये भी बोल दिया था कि इसी को ही कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में बोलते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस, यहां करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। 1/√2 पाई, सॉरी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -infinity टू infinity, फ्रॉम -infinity टू infinity। इसे बच्चों हम एफ ऑफ एस भी बोलते हैं, क्योंकि लिखा है एफ ऑफ एक्स इज कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये है कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ फोरियर। ये एफ पढ़ा जाएगा फोरियर, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल एफ पढ़ा जाएगा फोरियर करके। फोरियर ट्रांसफॉर्म इतने को पढ़ेंगे, फोरियर इतने को, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये गिवन है कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एस है। इसे कम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज करा कि ई टू द पावर आई एस एक्स से हमारे पास में एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से, जैसे ई टू द पावर आई थीटा, मैंने कह दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस प्रकार से। अब ई टू द पावर आई एस एक्स है तो कॉस एस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास में रियल पार्ट है और ये हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट है। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर हमें इसको अगर वैल्यू रखते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसलिए कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए, आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में करना है। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए। देखें 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर आई एस एक्स, एफ ऑफ एस था तो एफ ऑफ एस लिखा गया। एफ ऑफ एस माइनस ए है तो एफ ऑफ एस माइनस ए लिखा जाएगा। एफ ऑफ एस माइनस ए विद रेस्पेक्ट टू, यहां पर बच्चों मुझे लगता है एरर हुई। हाँ बच्चों, ये एक्स है, एक्स
एक्स, तो एक्स, तो ये एक्स है तो एक्स लिखा जाए, एक्स माइनस है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक 1/√2 पाई। अब देखिए बच्चों, इसे हम पुट करते हैं, एस माइनस पुटिंग एस माइनस ए इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करें, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट देखें, लिमिट क्या चेंज हुई, लिमिट्स, लिमिट देखें बच्चों, व्हेन यहाँ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो ये x की लिमिट हो गई, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अब यहाँ पर माइनस इंफिनिटी माइनस ए, इसमें माइनस इंफिनिटी में कुछ भी सबट्रैक्ट कर दें तो माइनस इंफिनिटी बचेगा, तो t इज इक्वल टू भी हमारे पास में माइनस इंफिनिटी था। व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी रहा। तो हमारे पास में बच्चों हम इधर आ जाते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखें ई टू द, यहाँ से बच्चों हमारे पास में देखिए ये क्या दिखा रहा है, एस इज इक्वल टू ए प्लस टी। अब हम ई टू द पावर आई एस, इस एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस टी, और एफ ऑफ एक्स माइनस ए के स्थान पर टी पुट करेंगे और dx के स्थान पर dt पुट करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास में माइनस इंफिनिटी रही, अपर लिमिट इंफिनिटी ही रही, 1/√2 e टू द पावर आई एस ए प्लस आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहां देखें बच्चों 1/√2 और इसे क्या ले सकते हैं, जैसे हम बाहर भी ले रहे हैं साथ साथ, ई टू द पावर आई एस ए इंटीग्रेशन ई टू द पावर आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये बच्चों इसे कैसे लिख लिया, देखो ई टू द पावर आई एस ए है प्लस आई एस टी, इसे ई टू द पावर आई एस ए इंटू ई टू द पावर आई एस टी लिख लिया। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, यही रह जाएगा, तो ऐसा लिख लिया हमने बच्चों इसके लिए। देखें बच्चों, अब इसे रफ कर देते हैं। इधर क्या चल रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू, हमारे पास में ई टू द पावर आई एस ए इंटू 1/√2 और ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रही लिमिट। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी is equal to integration of f of t with respect to t from a to b। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन की, 12th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। अब हमारे पास बच्चों क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर आई एस ए। इतना पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एफ ऑफ एस। यहां से देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, एफ ऑफ एस। तो हमारे पास में
हैंस प्रूव, यही दिखाना था। तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन तो देखें बच्चों, ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने उतार दी है, इसके लिए वीडियो पॉज की थी। अब मैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी को डिफाइन करके और फिर मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ उसका। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर आई ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए। तो देखें प्रूफ लेते हैं इसका। प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमें क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में करना है इसका, तो एफ ऑफ एक्स को इससे रिप्लेस कर दें। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आई ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई ई टू द पावर आई एस एक्स, एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स लिखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस है तो ये लिखा जाएगा ई टू द पावर आई ए एक्स एफ ऑफ एक्स with respect to x from minus infinity to infinity 1/√2 पाई। यहां देखिए बच्चों, e टू द पावर बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, i कॉमन और x कॉमन, s प्लस a बचा f ऑफ x dx। देखिए देखिए बच्चों, जब हमारे पास में ई टू द पावर आई एस एक्स था, एस था तो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस के स्थान पर एस प्लस ए है तो एस प्लस ए हो जाएगा। तो यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आई एस एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, प्रूव करके दिखा दिया और मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने मोस्ट डिफिकल्ट जो टॉपिक्स कंसीडर किए जाते हैं वो मैंने सबसे पहले अपलोड करना शुरू किया है, ताकि मेरे बच्चों को डिफिकल्ट पेपर्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इजी पेपर्स तो कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। डिफिकल्ट पेपर में जैसे बीएससी, एमएससी और बीटेक के लिए टेंसर बच्चों, मेरे एक स्टूडेंट आईआईटी कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि सर कोई टेंसर के नोट्स हो आपके पास तो आप डाल दीजिएगा। तो उस पीरियड में मैंने यूट्यूब पर चैनल मेरा नहीं था और तो मुझे उसकी हेल्प नहीं कर पाया, मैं सिर्फ मात्र उसकी हेल्प यही कर पाया कि मैंने उसको
बुक्स प्रोवाइड करा दी जो मेरे पास रखी हुई थी। तो आज की डेट में मैंने बच्चों टेंसर के बहुत से टॉपिक्स, एक टॉपिक रह गया है मेरा वो भी, अब सब मेरी प्रिपरेशन सारी है, वीडियोस बनाना रह गया है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी और आपके नंबर थ्योरी जो आईएएस के एग्जाम में भी 25% का वेटेज रखती है, और बहुत से टॉपिक्स भी जैसे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज और जैकोबियन ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर और पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब अपलोड कर दिए गए हैं। मेडी जी कॉन्सेप्ट बाई मनोसेप्ट पर जाकर के देख लीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हर वो स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सके जिस तक जो है वो ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मैं और वीडियोस बनाऊं और मेरे लिए कुछ बच्चों यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉफिट भी होना ज़रूर हो ताकि मैं आपके लिए ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं कि मैं ये ब्लैक बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड से बदल सकूं और यूट्यूब से बच्चों फैसिलिटी जब मुझे मिलना शुरू होगी तो उस पीरियड में वो मैं मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो अपने गरीब बच्चों के लिए इन्वेस्ट किया करूँगा, उनकी फीस भरने की कोशिश करा करूँगा, उनसे कांटेक्ट में रहा करूँगा, किसी भी प्रकार की उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इन फ्यूचर एक ऐसा स्कूल भी खोलूँगा, ऐसा कॉलेज भी खोलूँगा जो गरीब बच्चों की फीस जिसमें 100% माफ़ होगी, जीरो होगी और वो बच्चे आईआईटी, नीट जिस कंपटीशन में भी जाना चाहेंगे उनमें भी मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा, जाने एंट्रेंस में प्लस आफ्टर एंट्रेंस भी उनके खर्चे मैं उठाऊँगा ताकि उनको किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम फील ना हो सके कि हम गरीब हैं इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। मैं 12th के बच्चों को पढ़ाता था, उनमें एक लड़की के फादर कारपेंटर थे। तो बच्चों मैंने वो बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी, टॉपर थी अपने स्कूल की और वो बरेली डिस्ट्रिक्ट की भी टॉपर रही उस साल। तो उसने मेरे से, मैंने कहा बेटा आप नीट की तैयारी करो, बायो की स्टूडेंट थी, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया करता था उसके लिए। तो उसने कहा कि सर नीट की तो तैयारी कर लूँ और निकाल भी लूँ, लेकिन सर ये बताइएगा कि नीट में सिलेक्शन होने के बाद मेरे गार्जियंस क्या मेरी फीस जो है प्रोवाइड कर पाएंगे नीट की। तो मेरे समझ में आया कि ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है और मैं उस पीरियड में हेल्प करने की भी स्थिति में नहीं था और इतनी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है वहाँ पर बच्चों का कई लाख रुपए पर ईयर का खर्चा आता है, तो वो खर्चा प्रोवाइड करना मेरे बस से बाहर था। और इन फ्यूचर हुआ तो मैं ऐसे बच्चों को होपलेस नहीं होने दूंगा, उनकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।